राउटिंग राउटिंग करने की कोशिश कर रहा था, वो 3 वाले में तो हो जा रहा था, 5 वाले में नहीं होता। उसमें हर एक में वो छोटे नेटवर्क के लिए होता ही है ना। देखो यार, DHCP बेसिकली मैंने बताया था पिछली क्लास में। कौन कौन क्लास ने लिया था पिछली? आई थिंक समीर, आपने वीडियो देखा था? हाँ सर, वीडियो देखा था मैंने। समझ नहीं आया था? हल्का फुल्का समझ नहीं आया सर। हल्का समझ नहीं आया, चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल DHCP है क्या, ये तो बताओ। एक प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लाइक हम किसी नेटवर्क के लिए DHCP का यूज करके उस नेटवर्क के क्लाइंट को क्या करा सकते हैं, ऑटोमेटिक IP कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक राउटर है, यहाँ पे अगर मान लो मल्टीपल डिवाइसेस है ना, 2 अलग अलग नेटवर्क है, और कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, IP चाहिए। विदाउट IP ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे हमें IP मिला होता है, हम कभी खुद को IP असाइन किए हैं अपने लैपटॉप या फोन को? नहीं करते ना। क्या होता है, हम जिस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो DHCP सर्वर हमें ऑटोमेटिक IP असाइन करा देता है। तो जो IP मिलता है ना, उसको हम डायनेमिक IP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक IP। ओके, लाइक देखो अभी क्या है, जैसे 2 नेटवर्क है, दिस इज 10.001 और ये जो है ये क्या है 50.001। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनको हमें IP कॉन्फ़िगर खुद से ना करना पड़े, है ना। जैसे यहाँ पे जाओगे, अभी DHCP पे करूँगा, क्या इनको IP मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने कोई भी प्रोटोकॉल्स या राउटर वगैरह कहीं पे भी कोई प्रोटोकॉल्स यूज नहीं करा है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राउटर के ना दोनों इंटरफेस को मैं चाहता हूँ IP कॉन्फ़िगर करा देना। उसके बाद इनको डायनेमिक IP हम एज ए राउटर को DHCP सर्वर बना के असाइन करा सकते हैं। 0/0 50.001 255.000 नो शट डाउन। सॉरी, 0/0 पे मैंने 50 दे दिया, ठीक है। 0/1 10.001 255.000 नो शट डाउन। यहाँ पे IP गलत दिया था तो मैं एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। 0/0 पे 50.1 है एंड 0/1 पे 10.1 है, ठीक है। राउटर को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया IP। अब इनको IP असाइन कराना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, DHCP प्रोटोकॉल का यूज करके। अब इस राउटर पे हम क्या करेंगे, 10 के नेटवर्क के लिए DHCP पूल बना देंगे। तो कैसे बनाओगे, एग्जिट IP DHCP पूल। अब पूल नेम देना होता है। ये पूल नेम क्यों देते हैं कि इस सर्वर पे इस IP DHCP पूल नेम हमने दे दिया लाइक net10, नेटवर्क 10 का है, ये आइडेंटिफाई करता है, राइट। आफ्टर दैट नेटवर्क क्या बताओगे, अब 10 के नेटवर्क का गेटवे क्या है, इधर इनका गेटवे क्या होगा, डिफॉल्ट राउटर में क्या जाएगा 10.1। चलो इनको तो IP मिल जाएगा, मिल गया। इन सबको IP अब ऑटोमेटिक IP असाइन होने लगेगा। हमें बार बार जाके IP इनको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, क्या इनको अभी IP मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 के लिए सर्वर 10 के लिए DHCP पूल बनाया है, बट ये जो जिस इंटरफेस से कनेक्ट हुआ पे हमने क्या यूज करा है, नेटवर्क 50। तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, 50 के लिए भी पूल बनाना पड़ेगा। सो IP DHCP पूल नेम दे दिया क्वालिटी। नेटवर्क क्या लेंगे, डिफॉल्ट राउटर विल बी 50.0.0। .2, 3, 4 ऐसे मिलता जाएगा, है ना। चलो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे गया, मैं चेक करना चाहता हूँ पूल की स्टेटस, सर्वर का स्टेटस देखना चाहता हूँ DHCP सर्वर का। तो सो IP DHCP क्या है यहाँ पे बताओ। 2 नेटवर्क के लिए हमने पूल बना रखा है ना। फर्स्ट इज net10, यहाँ पे टोटल होस्ट कितने हैं उस नेटवर्क पे, 1,67,00,000, क्योंकि क्लास A का हमने बाय डिफॉल्ट सबनेट यूज करा है ना, 24 बिट होस्ट बताया, जिसके स्टार्टिंग IP क्या है 10.1 से लेके 10.255 255 224 254 तक। लिस्ट कितना है 3, यानी कि 3 IP असाइन करा चुका है। नेक्स्ट देखोगे तो 50.1 से लेके कहाँ तक है, यहाँ पे भी लिस्ट 3, यानी कि 3 IP है असाइन
करा चुका है। मैंने बताया था आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस का यूज क्या होता है। लाइक यहाँ पे देखो 3 आईपी तो असाइन करा चुका है ना, मैं नहीं चाहता कि अब किसी को भी आईपी मिले इस 3 के अलावा, तो कहाँ से कहाँ तक एक्सक्लूड कर देंगे। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस 10.0.0.5 से लेके कहाँ तक कर दिया, 5 से लेके 254 तक। इसको आईपी 4 मिला है क्या, इसको अब आईपी मिलेगा बताओ? नहीं, नहीं मिला ना, नहीं मिल रहा ना, राइट, क्योंकि हमने उस रेंज की नेटवर्क को एक्सक्लूड कर दिया है, तो उतना ही आईपी असाइन करेगा ओनली 10। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके आगे का आईपी हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 50.0.0.1, हो रहा है ना, तो ये है कुछ ऐसा। ठीक है, चलो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड था। मेघराज समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्सक्लूड वाला ले लो। यार रिस्टार्ट करा ना, सारा कॉन्फ़िगरेशन चला गया देखो। चलो ये दिखा रहा हूँ अभी वो भी फिर से बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये आ गया, ये कमांड है IPDHCP एक्सक्लूड एड्रेस। चलो यार, तो ये तो था डायरेक्टली कनेक्टेड। अब अगर हम बोले कि डिफरेंट नेटवर्क से अगर कनेक्ट हो, डिफरेंट राउटर हो, अगर सर्वर क्या है डिफरेंट राउटर है, फिर कैसे हो पाएगा? हो गया सर। हो गया ये, 1 सेकेंड। चलो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड था ना। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखना कि मान लो जिस राउटर से आप कनेक्टेड हो वो अगर सर्वर ना हो, सर्वर कोई और हो, फिर कैसे करोगे? जैसे मान लो कि आप जिससे कनेक्टेड हो ना वो सर्वर ना है, सर्वर क्या है, कोई दूसरा राउटर है, फिर कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो कि एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ मैं, ये जो नेटवर्क है ना ये लाइक 20.0.0.1 है। मैं चाहता हूँ कि इनको आईपी ऑटोमेटिक असाइन हो जाए, डायनेमिक आईपी डीएचसीपी के थ्रू, बट अब सर्वर ये नहीं रहे, सर्वर कौन रहे, फिर कैसे होगा?
देखो सर्वर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे हम कनेक्टेड है वही सर्वर हो, सर्वर कहीं भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि यही राउटर को हम सर्वर बनाएंगे तो इनको आईपी मिलेगा, सर्वर ये भी हो सकता है, बट इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। तो डीएचसीपी पूल जो बनेगा वो कौन से नेटवर्क के लिए बनेगा? 20 के लिए, क्योंकि ये कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, इनका गेटवे क्या है, तो इसी के नेटवर्क का पूल बनेगा तभी इनको आईपी मिले। ऐसा तो नहीं कि 20 यहाँ पे हमने 20 यूज किया है और इनको 50 का आईपी मिले, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो एक बार ना राउटर को आईपी कॉन्फ़िगर करने दो, फिर ये जो टॉपिक बताऊंगा ये है डीएचसीपी आईपी डीएचसीपी रिले एजेंट। चलो ध्यान से देखो एक बार आप लोग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है, बट सर्वर कौन है? अब ये जो होस्ट है कौन से, ये जो पीसी है कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? 20 के। सर्वर कोड है 50.2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे यार कि क्या जो ये सर्वर जिसको हम बनाने वाले हैं क्या ये 20 के नेटवर्क से कनेक्टेड है? क्या ये 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएगा? अभी बताओ, ये वाला जो राउटर है क्या ये 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएगा? यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ 20.1 को, है ना, 20.001, तो क्या कनेक्शन है भाई? जब ये पिंग नहीं कर पा रहा तो क्या उस नेटवर्क के होस्ट को ये आईपी लोकेट कर पाएगा? क्या करना पड़ेगा? राउटिंग नहीं हो पा रहा ना कम्युनिकेशन। देखो कॉन्फ़िग पे आते हैं, ट्वेंटी डॉट 255 नेक्स्ट हो गया ना। अब अगर मैं पिंग करूंगा 20.1 से, तो देखो हो रहा पिंग, हो रहा है ना, हो रहा है ना। चलिए हमें आईपी किन को असाइन कराना है? इनको। बट सर्वर अब जरूरी थोड़ी ना यार कि हम जिस राउटर से कनेक्ट है यही सर्वर हो, सर्वर कहीं भी हो सकता है। आईएसपी से भी हम इसको एज लाइक डीएचसीपी सर्वर हम इस नेटवर्क का प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस राउटर को सर्वर बनाएंगे, बट पूल कौन से नेटवर्क के लिए बनाएंगे? आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नेम दे दिया एएसटी, नेटवर्क क्या लेंगे? 20 लेंगे, राइट, 255.0.0। अब देखो गेटवे का कमांड होता है डिफॉल्ट राउटर, 20 के नेटवर्क का गेटवे कौन है? 20 का गेटवे क्या होगा? इनको जो आईपी मिलेगा तो इनका गेटवे क्या होगा? तो राउटिंग के लिए हम 50.1 सेट किया था ना, बट होस्ट का गेटवे तो यही होगा ना। ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम जाएंगे, अभी पूल बना दिया, क्या इनको आईपी मिल जाएगा? बताओ। मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फिर कैसे होगा बताओ? अब देखो यहाँ पे क्या आता है ना, ये तो अब ध्यान से समझना एक बार ना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे जाऊंगा, वेट, यहाँ से जाऊंगा और जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसके लिए? डीएचसीपी के लिए। तो इनका पैकेट कहाँ पे जाएगा? इस राउटर पे। क्या ये राउटर सर्वर है क्या?
ये सर्वर है नहीं। क्या ये आईपी लोकेट करेगा? इनके सर्वर कौन है? इसको पता है क्या कि सर्वर कौन है? अगर पता होता तब तो ये पैकेट यहाँ तक भेजता ना। क्या अभी पैकेट भेज पा रहा है? डिस्कार्ड कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि लाइक ध्यान से समझना कि जैसे हमने यहाँ से DHCP के लिए रिक्वेस्ट करा, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे गया? इसने देखा यार कि 0/1 से आया, जहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज हुआ है। अगर ये सर्वर होता तो क्या करता? आईपी असाइन करा देता, बट ये सर्वर ही नहीं, इसने अपने उस पे जाके देखा तो कोई इसके लिए पूल नहीं बना था। अब इसको थोड़ी ना पता यार कि सर्वर कौन है। इसको क्या मतलब है सर्वर कौन है? इसको पता है क्या? ये क्या कर रहा है? पैकेट स्टार्ट कर दे रहा है। सो जिस इंटरफेस से जा रहा है लाइक अब देखो ऐसा थोड़ी है कि इंडिविजुअल हम कॉन्फ़िग पे जाके हेल्पर एड्रेस कमांड, यहाँ पे एक टॉपिक आता है आईपी DHCP रिले एजेंट। ये क्या करेगा ना, लाइक एजेंट की तरह इनके सर्विस को लेके और आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करेंगे, इनके पास जब इसका रिक्वेस्ट आएगा तो ये आईपी लोकेट कर देंगे। बट ये राउटर तभी करेगा ना जब इसको हम सर्वर का एड्रेस बताएंगे। तो अब बताओ इनके लिए सर्वर कौन है? मान लो 50 के लिए सर्वर ये होता या 50 के लिए सर्वर यही होता, तो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इंडिविजुअल जो 20 है यानी कि 0/1 इंटरफेस पे कनेक्ट है, जिसका हमने पूल यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ से हम जाएंगे कौन से इंटरफेस पे, जहाँ पे 20 का नेटवर्क हमने यूज करा है, और कमांड दोगे आईपी। ये कमांड किस लिए होता है? आईपी हेल्पर एड्रेस, ये पैकेट को इस एड्रेस तक भेज दे। क्या है हेल्पर एड्रेस? सर्वर कौन है? बस देखो जैसे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जब पता नहीं था एड्रेस तो क्या कर रहा था, उसके पैकेट्स को यहीं पे रिजेक्ट कर दे रहा था। बट अब ये पैकेट क्या करेगा? सर्वर को आगे फॉरवर्ड कर देगा। भेज दिया, पहले भेजा था क्या? भेज दिया ना। जैसे राउटर के बीच में 2-3 राउटर बीच में हो तो अपने को इसका डालना है नहीं, अगर 2-3 राउटर हो बट सर्वर अभी भी ये हो तो हमेशा एड्रेस किसका डालोगे? इसी का डालोगे। आया समझ? कहाँ पे कमांड यूज करना है? आया समझ? पक्का? चलो अभी ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना 5 मिनट में। अभी और भी चीज़ें बताऊंगा DHCP में। लाइक ये तो हमने अभी PC को करा रहा हूँ, राउटर को करना होगा तो कैसे कराएंगे? गर्मी हो रही है ना, ठंडा हो रहा है, ऊपर कर दो उसका वो। मैं चाहता हूँ देखो कि इनको आईपी मिले बट सर्वर कौन रहे। करना है, मैं पानी लेके आता हूँ ना, नहीं जैसा लग रहा है। मेघराज समझ में आया? मोहित? हाँ जी सर, आ गया सर समझ में। चलो एक बार ट्राई कर दो। ठीक है सर। इसी में ज़्यादा ये ट्राई होता हुआ हेल्पर एड्रेस हर तरह नहीं होता है।
ये तो इसमें नहीं होगा डीएचसीपी सर्वर, मेन सर्वर में होगा, ये तो राउटर है। ये तो उसको वो बना के स्विच बना के चल राउटर को, इसको हाँ ये स्विच हो नहीं, ये स्विच समझ लो इसको। मान लीजिए इससे हम एक और राउटर कनेक्ट कर इससे लेते और मेन राउटर बड़ा वाला उन लोग के ऑफिस में रहता है या बाहर बैठ के रहता है। राउटर तो बहुत जगह के अब राउटर से राउटर कनेक्ट रहता है। हाँ मेन राउटर कहीं और रहता है इन लोग का। एम्पलीफायर की करता हूँ बीच का कनेक्शन भी उठाना पड़ेगा। बीच वाले को भी करना पड़ेगा डायरेक्ट, अगर उसका ट्रांसफर करेंगे तो डायरेक्ट कॉल बीच का कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, सबका अच्छी तरह से बीच में होता है। हम ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे जीना में हम पढ़ाई पर लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा देर तक पढ़ा। आती ना, हम 4 को चेंज कर लिया भाई, समझे ना, है 4 को चेंज कर दिया, 5वां भी चेंज कर दिया, छोड़ दिया उसको भी, 5 क्लास नहीं कर तू। 5 अलग अलग चीजें तो ठीक है, वो भी छोड़ दी यार, लेके छोड़ दिए, ले नहीं लिए, छोड़ दिए। जीना में हम ठीक पढ़ाती है, तेरे को समझ में आ रहा है लचान कर देती है लिनक्स की सारी लचान होती है कोडिंग के लिए नहीं है। अपन जो सीधी तरह से कोड लिख सकते हो वो एकदम घुमा के बताइए, डब्बे के अंदर डब्बा डालो ऐसा वाला है। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, बताए कि यही दिक्कत है, और मुझे मास्टर में बताया नहीं करता है, हम लिखिए है ना। हाँ क्या पता कि अपना चीज मुझे बता बताया, क्या पता उसको अपना बताता है कि क्या चीज मुझे बताता है, पता ही नहीं चलता। कल्पना में बच्चा मैम सारे बच्चे बता रहे थे, मैं गलत कर ना, कभी बच्चा बोला, कभी बच्चा, मैं बोली हाँ सही बोल रहा है। वाह बना तो मुझे ना पता क्या यूट्यूब पर पढ़ा, कोड भी भारी देखते हैं हाँ उसी का तो देख रहे हैं। सबसे बेस्ट है कोड भी भारी, कोड भी भारी अपना कॉलेज 2 जनवरी सबसे बेस्ट।
सबमिट गलत था। क्या उसके लिए बोलने थे तो खाऊ लेगा नहीं हैं? खाऊ लेगा मैं इंक्वायरी कर लेना हाँ वहाँ कर लेते। मेरे पास एजेंट का नाम भी भेजिए। अरे नहीं तो क्या कुछ बनवाना है रैम बढ़वा मेरे पास नंबर रखा था वहाँ पे बंदे का। आइडिया पहले लेकिन ऑनलाइन चेक कर ले, जितना भी ऑनलाइन सस्ता मिले अमेज़न फ्लिपकार्ट से उससे सस्ता ही मिलना चाहिए। हाँ भी नहीं हाँ ऐसी सोच के जा। आज ये खुले नहीं 8 बजे तक खुला रहता है आप तो ये मजा आ जाए। कल से इंक्वायरी कर 1 घंटा तो जाने में लग जाएगा। इंक्वायरी कर लेंगे इसको क्या चाहिए 190 पहले ले ली तो पता है इंटरफेस में रहेगा तो इंटरफेस लिखेगा चेंज हो जाएगा इंटरफेस। ये कौन कर रहा है डीएससी पे आईपी बोलना क्या भी डीएससी आईपी आईपी नहीं सही है। डिफॉल्ट गेट में बोल दो सबनेट मास्क तो लगाओगे। हो गया जी। डिफॉल्ट है डिफॉल्ट सबनेट मास्क डिफॉल्ट में लगता नेटवर्क में। नेटवर्क बोल के सर कोडिंग एग्जाम कैसा रहा? काम ठीक है 40 40 साल में
रिजल्ट कल मिलेगा ना? कल भी है? रिजल्ट EID प्रोटोकॉल में नेटवर्क देना एक वाइल्ड कार्ड मात्र देना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड अगर एक एक नेटवर्क इंडिविजुअल आप वो करोगे हमें देना पड़ेगा, सिंबल में नहीं देना पड़ेगा। सिंबल में अगर डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हो तो कोई वो नहीं है। ये कमांड वही नहीं है, आईपी हाइपर एड्रेस लास्ट ऑफ डाउन 192 आईपी हाइपर एड्रेस BI 061 और वो 10.1 नहीं है। ये लास्ट नेटवर्क तो टाइम पे ना है। 192 होगा ना। तो सब जमा
कॉन्फ़िग मोड में डालना सर आईपी इंटरफेस इंडिविजुअल कौन से इंटरफेस के लिए बताओगे, ये तो बताओगे ना। लाइक मान लो यहाँ पे एक और कनेक्शन होता, वहाँ पे कोई और नेटवर्क होता, तो बताओगे ना कि हाँ कौन से इंटरफेस का हेल्पर एड्रेस वो है। ये आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हेलो इंटरफेस भी जाना पड़ेगा, इंटरफेस भी जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। हेलो मोहित, शमीर, मेघराज, कर रहे हो आप लोग? हाँ जी सर कर रहे हैं। यस सर। दिक्कत हो तो स्क्रीन शेयर कर लेना। ठीक है सर। इंटरफेस कौन सा लेंगे? अपना आउटपुट जैसे इसका G0 जैसे ये है ना, इसको कराना है तो ये वाला इंटरफेस, ये कौन सा, ये जो नेटवर्क है कौन सा इंटरफेस पे है, उस इंटरफेस पे हेल्पर एड्रेस। अच्छा इसका है 0/0 मुझे आता अच्छा यहाँ चलेगा आईपी अब लग गया। सर मैं थोड़ा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्लास। ठीक है। ओके ओके, एक बार बाकी रिकॉर्डिंग देख। चलो कोई नहीं, ठीक है समीर सर। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं होगा? चलो देखो, एक जो मैंने राउटिंग वगैरह करा है, पिंग करके देखो 10.1 से 192 को पिंग हो रहा है। बिल्कुल, राउटिंग करोगे तभी तो आईपी लोकेट करेगा ना। आईपी तो एड्रेस डाल दिया, आईपी से नहीं, कनेक्शन तो होना चाहिए ना, लाइक सर्वर उस नेटवर्क से कम्युनिकेट तो करे। अच्छा वो तो डालेगा ना, फिर कैसे होगा बताओ? अभी डालेगा करता हूँ। देखो अभी मैं कर रहा हूँ। ऐसे डाल देता हूँ।
255.255.0 नो शट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये सर्वर है तो इस पे जाके 2 राउटिंग कर देता हूँ ताकि कनेक्शन बनने दो। राउटिंग हर एक राउटर पे होगा 20.0.0.0 255.0.0.0 है ना। एंड नेक्स्ट ऑफ क्या है 30.0.0.1। दूसरा नेटवर्क है वो क्या है 10.0.0.255.0.0.0 नेक्स्ट ऑफ 20.1। इस राउटर पे जाएंगे तो 10 और 192 के साथ IP रोड 10.0.0.255.0.0.0 नेक्स्ट ऑफ 20.192.168.1.0 नेक्स्ट ऑफ 30.2। इस पे जाएंगे तो ओनली 30 और 192 के साथ तो IP रोड 30.0.0.255.0.0.0 और नेक्स्ट ऑफ हो जाएगा 20.0.0.2 एंड अनदर इज 192.168.1.0 और नेक्स्ट ऑफ विल बी 30.2। इस पे जाएंगे तो 3 के साथ करेंगे है ना 20, 30 और 192। IP रोड 20.0.0.255.0.0.0 नेक्स्ट ऑफ 10.0.0.2 IP road 30.0.0.255.0.0.0 next of 20.0.0.2 and 192.168.1.0 and next of will be 30.0.0.2। चलो मैं लास्ट वाले राउटर पे हूँ, यहाँ से पिंग कर रहा हूँ किसको पिंग 192.168.1.1 को। पहले ये पिंग कर पाएगा वहाँ तक तभी तो IP एलोकेट करेगा ना, IP असाइन करा सकता है। थोड़ा पिंग होने लगा। ये सर्वर है, इनको डायनेमिक IP असाइन कराना है ना। तो क्या करेंगे पूल बनेगा इस राउटर पे। कौन से नेटवर्क के लिए DHCP पूल बनाएंगे IP DHCP पूल नेम दे दिया क्रॉ। नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउटर। इसका गेटवे क्या है इस नेटवर्क का हो गया। क्या यहाँ पे पूल बना देने से इनको IP मिल जाएगा बताओ। तो अब 0/1 इंटरफेस पे जाएंगे और क्या कर देंगे सर्वर का एड्रेस मेंशन कर देंगे। IP हेल्पर एड्रेस क्या है बस। यहाँ पे जाओ इनको IP चाहिए DHCP पे क्लिक करो मिल गया IP देखो। चलो एक चीज़ और बताओ लाइक यहाँ पे तो 2 ही नेटवर्क है ना। अगर मैं बोलूँ यार कि यहाँ पे और एक कनेक्शन ले लिया मैंने कहाँ पे इंटरफेस पे हेल्पर एड्रेस क्यों चलाते ये देखना। देखो इधर देखो यहाँ पे हमने क्या करा एक और कनेक्शन लिया ओके। (0/2 पे हमने क्या दिया है यहाँ पे हमने IP यूज कर लिया 200.1.1.1 है ना। तो यहाँ पे एक बार जाके ना 0/2 पे मैं IP असाइन करा देता हूँ। इंटरफेस 0/2 क्या है IP एड्रेस 200.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन कर दिया। अब एक बात बताओ मैं चाहता हूं ना कि अब 200 वाले इनके लिए सर्वर कौन रहा है ये राउटर क्या रहा है ये राउटर। सो यहाँ पे अभी मैं अगर पूल बना दूंगा 200 के लिए नेटवर्क 200.1.1.0 255.255.255.0 डिफॉल्ट राउटर कर दिया। क्या मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा तो IP मिल जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा उस नेटवर्क के लिए इस पे भी राउटिंग और इस पे भी राउटिंग। यहाँ पे जाओगे IP रोड 200.1.1.0 और नेक्स्ट ऑफ फिर इस राउटर पे जाके भी करेंगे
ताकि ये फॉरवर्ड कर सके 200.1.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट हो। चलो यहाँ से मैं अगर पिंग करूँगा ना 200 के लिए तो पिंग भी होगा, पिंग 200.1.1.1 हो रहा है ना पिंग। क्या आईपी मिल जाएगा अभी बताओ? इसके लिए पूल बना दिया हमने, तो बताओ अब इंडिविजुअल हम इंटरफेस पे जाके क्यों करते हैं? अब देखो इसके लिए सर्वर कौन था, बट अभी इसके लिए सर्वर जो है ये 20.1 या 10.2 है, तो फिर अब 0/2 पे भी जाके क्या करना पड़ेगा? उस इंटरफेस पे हम आईपी हेल्पर एड्रेस क्या दे देंगे, बस यहाँ पे जाओ चेक करो, मिल गया ना। ये तो चलो DHCP है, और अभी तक हमने क्या करा, पीसी को आईपी असाइन कराना है ना। अगर मैं बोलूँ कि यार राउटर को आईपी असाइन कराना हो तो फिर कैसे होगा? तो सर्वर लगा देंगे उसको। बोलो। चलो ये तो चलो ये DHCP नेटवर्क है ना, यहाँ पे जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे सबको क्या मिलेगा? डायनेमिक आईपी। मैं यहाँ पे अगर इसी नेटवर्क में अगर एक राउटर ले लिया और राउटर को क्या किया मैंने, स्विच से कनेक्ट कर दिया, है ना। एक मिनट रुकना यार आप लोग। हाँ जी हेलो, हमने अब इसको स्विच के साथ कनेक्ट करा। इस राउटर के 0/0 पे कौन सा नेटवर्क असाइन होगा? इसी नेटवर्क का होगा ना, बिकॉज अब की क्या है, स्विच से कनेक्टेड है तो सेम नेटवर्क। मैं चाहता हूँ कि 0/0 पे क्या हो, ऑटोमेटिक आईपी ये असाइन करा दे। कौन? जैसे पीसी को आईपी मिल जा रहा है, यहाँ पे जितना पीसी ऐड करोगे, लाइक यहाँ पे देखो ना, मैंने एक नया पीसी लिया, बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या करा, एक नया पीसी लिया, इसको हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब इस नेटवर्क पे जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे ये क्या करेगा, सर्वर सबको असाइन करा देगा ना डायनेमिक आईपी। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, इसको हमने आईपी DHCP के थ्रू रिक्वेस्ट करा, देखो आईपी मिल गया। मैं चाहता हूँ कि यार राउटर को भी मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर को आईपी तभी असाइन होगा ना जब ये पोर्ट क्या होगा, ये तो डाउन है ना अभी। इधर देखो ये पोर्ट अभी क्या है, डाउन है, तो इसी इंटरफेस पे आईपी मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि इसके दूसरे इंटरफेस पे भी डायनेमिक आईपी मिल जाएगा, इसी पे आईपी मिलेगा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे अब, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट भेज सके। अभी डाउन है तो कोई भी प्रोटोकॉल या कुछ भी इस पे काम करेगा, तो FA 0/0 नो शट डाउन। हमने आईपी असाइन नहीं करा, सिर्फ पोर्ट को अप करा है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से, तो कोई आईपी असाइन है नहीं, है ना। मेरे को कौन से इंटरफेस पे चाहिए, राउटर क्या समझता है, कमांड इस इंटरफेस पे चाहिए ना। आईपी एड्रेस का कमांड क्या होता है, आईपी एड्रेस ही। अगर आप स्टैटिक देना चाहते हो तो आईपी दे दोगे, अगर DHCP के थ्रू चाहिए तो जैसे DHCP करा भी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर क्या कर देगा, इसको आईपी लोकेट। अब इस नेटवर्क में ना 192.168.1.1 है, अब राउटर ऐड कर लो या पीसी ऐड कर लो, सबको क्या करेगा वो, आईपी असाइन करा देगा। देखो अभी मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड करने दो। मिल गया, क्या मिला? अगर मैं बोलूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रेक, क्या यूज करा है मेथड आईपी का, आ रहा है ना, समझ में आया? चलो अभी देखो क्या है कि मैं राउटर के नीचे सिस्टम लगा देंगे तो यहाँ पे, बट अब देखो यहाँ पे अगर आप कोई पीसी ऐड कर रहे हो, अब ये तो दूसरे इंटरफेस से हो गया ना। यहाँ पे हम 192 तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसके इंटरफेस पे हम यूज कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे कोई अनदर नेटवर्क लोगे तो फिर उसके लिए भी पूल बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इस नेटवर्क के साथ क्या करोगे, हर एक राउटर पे जाके कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टैटिक असाइन करेंगे ना, समझ पा रहे हो? किसका, इस पे? अब जो आईपी यहाँ पे असाइन करोगे उसका नेटवर्क आईडी का पूल बनाओगे।
चलो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा 60.001 मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस 0/1 IP एड्रेस 60.001.255 नो शटडाउन IP असाइन कर दिया। यहाँ पे मैं जाके 60 के लिए पूल भी बना देता हूँ। IP DHCP pool network 60.000.255.000 and default router। क्या ये IP यहाँ पे मिल जाएगा? अभी नहीं मिलेगा वो। यहाँ से पहले पिंग करके चेक करो क्या 60 से कनेक्टेड हो। जब पिंग ही नहीं हो रहा तो क्या IP मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा ना। फिर क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे जाओगे, देखो इनके साथ 20 क्या ये 30 और 192 के साथ ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे जाऊँगा, क्या करूँगा, कॉन्फ़िग IP रूट 60.000.255। अब सर्वर को क्या IP मिला है? राउटर के इंटरफेस को। या तो यार 192.168.1.4 दे सकते हो, या फिर अब 30.2 20.2 कुछ भी दे सकते हो। ये कर दिया राउटिंग हमने। इस राउटर पे भी सेम होगा, राउटिंग तो हर एक राउटर पे होगा ना 60 के साथ यार। $60.000.255 192.168.1.4 enable config IP route 60.000.255.000 and 192.168.1. .4 के लिए वो राउटर रहेगा। इसका इस इंटरफेस का IP है ना। फिर इस पे जाएंगे और क्या करेंगे, IP रूट 60.000.255.000 192.168.1. हो गया। चल मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 60.001। क्या हो जाएगा पिंग? हो गया ना। जब पिंग कर पा रहा है तो IP भी असाइन करा देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 60 के लिए पूल बना रखा है ना। बिल्कुल, यहाँ पे 60 के लिए हमने पूल बना रखा है, बट फिर भी क्या करना पड़ेगा, इसको IP चाहिए तो 0/1 पे IP हेल्पर एड्रेस क्या होगा 10.1। मिल गया? आया समझ में? हाँ भाई ये बताओ, चलो यहाँ पे ना मैं कुछ PC ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने नेटवर्क ले लिया 172.168.01। मैं चाहता हूँ ना कि अब उसके लिए जो है ना पूल कौन रहे, ये सर्वर कौन, तो क्या IP मिल जाएगा यहाँ पे? अगर मैं पूल बनाता हूँ IP DHCP पूल, नेटवर्क क्या लूँगा 172.168.00 एंड डिफॉल्ट राउटर क्या अभी IP मिल जाएगा? मैं यहाँ से अगर अभी तो इस पे एक भी राउटिंग नहीं करा हमने। चेक करो शो IP रूट है क्या कुछ?
नहीं है ना, बट यहाँ पे देखो 0.0 इज कनेक्टेड वाया 192.168.1.1 है ना। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 172 को 172.168.0.1, अगर पिंग हो जाएगा तो आईपी पे लोकेट कर देगा, बट पिंग नहीं हुआ तो नहीं करेगा। अब कॉन्फ़िग पे जाओगे और आईपी रोड क्या करोगे, पहले तो 192 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना इससे, तो क्या होगा 30 के लिए 30.000.255.000 और 192.168.1.1। दूसरा नेटवर्क जो है 20.000.255.000 नेक्स्ट हो। तीसरा जो है आप यहाँ पे 10 कर दो, 20 की जगह क्या कर दिया, और यहाँ पे 30.1 की जगह तीसरा जो है वो क्या है 172 पूरा करना पड़ेगा इसको डिलीट। नेक्स्ट हो, क्या यहाँ पे कर देने से पिंक हो जाएगा बताओ, नहीं होगा ना, क्योंकि आप 172 के साथ क्या करोगे, इस राउटर पे भी राउटिंग करोगे, इससे भी करोगे और इससे भी करोगे। यहाँ से गया मैंने क्या करा 172.168.0.0.255.255.0.0 नेक्स्ट हो। यहाँ पे क्लास बी में भाई अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो जीरो के आगे हो गया। यहाँ पे भी आईपी रूट 172.168.0.0.255.255.0.0 और नेक्स्ट हो। आईपी रूट 172.168.0.0.255.255.0.0 और नेक्स्ट हो गया। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करूँगा 172 के साथ हो रहा ना पिंग, यहाँ पे हमने बना भी रखा है पूल, यहाँ पे हमने उस नेटवर्क के लिए पूल बना भी दिया है, तो क्या इनको आईपी भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 0/1 पे ही है, आईपी हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा मिल गया। ये बताओ समझ में आया पक्का। चलिए मैंने एक टोपोलॉजी दूंगा, घर से करके लाओगे, और एक और टोपोलॉजी दूंगा, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन समझाता हूँ ना। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 राउटर है, मेरे को जो है ना ये 10.2 यहाँ पे क्या है ये जो 20.002 है और 1 है, और ये क्या होगा 10.2 और 20.2 मेरे को दोनों डायनेमिक चाहिए, सर्वर ये है, हो जाएगा। सबसे पहले अगर 10.2 चाहिए तो एक ने यहाँ पे स्टैटिक असाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर 10 की जगह कुछ और लेंगे तो यहाँ पे डायनेमिक आईपी मिलेगा, वो क्या होगा उस नेटवर्क का मिलेगा, राइट। नो इनेबल कॉन्फिग 0/0 आईपी एड्रेस हमने दे दिया 10.001.255.0.0 नो शटडाउन। यहाँ पे जो भी आईपी आएगा वो अब 10 का ही आएगा ना, बिकॉज जो जिससे कनेक्ट है वो क्या है। यहाँ पे हम पूल बना देते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल नेटवर्क। अब गेटवे की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि
राउटर को असाइन करा रहे हैं ना, वो मैनुअली हम राउटिंग करेंगे तो सेट कर ही देंगे। अब 0/0 पे चाहिए ना भाई डायनेमिक, इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/0 क्या करेंगे, नो शटडाउन एंड आईपी एड्रेस करा दिया 10.2। अब इसी के 20.1 पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक देना पड़ेगा, तभी तो उसके लिए पूल बनाएंगे। 20.001.255.0.0.0 नो शटडाउन, और 20.2 पे चाहिए डायनेमिक चाहिए, है ना। तो इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 और हमने सिर्फ क्या करा, नो शटडाउन। यहाँ से मैं पहले पिंग करता हूँ 20.1 के साथ, अगर 20.1 के साथ पिंग करेगा तभी तो उस राउटर को आईपी असाइन करा पाएगा ना, होगा नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे, 20 के लिए राउटिंग करेंगे, आईपी रूट 20.000.255, नेक्स्ट ऑफ पूल भी बना देंगे, आईपी डीएचसीपी पूल नेटवर्क, गेटवे क्या हो जाएगा इसका 20.00। क्या यहाँ पे भी मैं जाके आईपी एड्रेस डीएचसीपी करूँगा तो आईपी मिल जाएगा, सर्वर ये है एन पर चलेगा, कहाँ पे 0/1 पे। अभी उस इंटरफेस पे हो ना, तो आईपी हेल्पर एड्रेस क्या दे दिया हमने, अब इसके 0/0 पे क्या करोगे, आईपी एड्रेस हाँ भाई देखना मिल गया आईपी। मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ तो पिंग भी कर सकता हूँ ना, हो रहा है ना पिंग, क्लियर है। चलिए कुछ ऐसा था डीएचसीपी, एक टोपोलॉजी दूंगा ना, आप लोग थोड़ा सा काम करना उस पर अगर हो सके तो। ओके मोहित समझ में आया? हाँ जी सर। चलिए क्या मैसेज आया मेरा आपका, आदित्य समझ में आया क्या?